हमारे देश में एमपी एमएलएस के सामने देश के आम जनता की वैल्यू कीड़े मकोड़े के बराबर भी नहीं है। मैं आपको समझाता हूं कैसे। भारत में अगर किसी आम युवा के खिलाफ क्रिमिनल केसेस चल रहा हो, कोई झूठा एफआईआर भी चल रहा हो, तो उसकी नौकरी, उसका करियर, उसका फ्यूचर, उसका परिवार सब सवालों के घेरों में आ सकता है। सरकारी नौकरी में तो कैरेक्टर वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन जैसी प्रक्रियाएं होती है और क्रिमिनल केस या कन्विक्शन होने पर कैंडिडेचर पर असर पड़ सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमारे देश में क्रिमिनल केसेस का सामना कर रहे कितने लोग चुनाव जीतकर एमपी और एमएलए बन जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई हालिया रिपोर्ट के मुताबिक देश के 326 सिटिंग एमपीज ने अपने खिलाफ क्रिमिनल केसेस डिक्लेयर किए हैं। इनमें 251 लोकसभा एमपीज और 75 राज्यसभा एमपीज शामिल हैं। और सिर्फ सांसद ही नहीं, देश के 28 चीफ मिनिस्टर में से 14 ने अपने चुनावी एफिडेविट में क्रिमिनल केसेस डिक्लेयर किए हैं। इनमें तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के खिलाफ सबसे ज्यादा 89 केसेस डिक्लेयर्ड है। वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर शुवेंदु अधिकारी ने भी 29 क्रिमिनल केसेस डिक्लेयर किए हैं। ये सवाल बहुत गंभीर है। सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे गए डाटा के मुताबिक करंट और फॉर्मर एमपीज तथा एमएलए से जुड़े 4000 से ज्यादा क्रिमिनल केसेस पेंडिंग हैं। और 2024 लोकसभा इलेक्शन के बाद एडीआर के एनालिसिस में 27 न्यूली इलेक्टेड एमपीज ऐसे थे जिन्होंने अपने एफिडेविट में पहले से कन्विक्शन डिक्लेयर किया था। अब जरा इस पूरे मुद्दे को एक आम नागरिक के नजरिए से देखिए। एक युवा को सरकारी नौकरी चाहिए तो उसके कैरेक्टर और बैकग्राउंड की जांच होती है, लेकिन जो व्यक्ति देश का कानून बनाने वाली संस्था तक पहुंच रहा है, उसके खिलाफ चल रहे मामलों का फैसला सालों तक पेंडिंग रह सकता है। तो सवाल ये नहीं है कि क्रिमिनल केस वाला हर नेता अपराधी है। सवाल यह है कि अगर किसी इलेक्टेड नेता पर क्रिमिनल केस चल रहा है तो उसकी सुनवाई भी एक टाइम बाउंड तरीके से हो जानी चाहिए, और जब तक वो केस चल रहा है तब तक उसे इलेक्शन में उठने का हक नहीं होना चाहिए। क्योंकि मामला सिर्फ एक नेता का नहीं है, ये उन करोड़ों लोगों का मामला है जिनकी आवाज संसद और विधानसभाओं में उन्हीं नेताओं के जरिए पहुंचती है। और अगर हम चाहते हैं कि देश में न्याय तेज हो, व्यवस्था ईमानदार हो, कानून का सम्मान बढ़े, तो शायद सबसे पहला सवाल यही होना चाहिए, तो क्या इन करप्ट और क्रिमिनल माइंडसेट वाले नेताओं को संसद और विधानसभाओं में बैठने का हक है? क्योंकि लोकतंत्र में सवाल पूछना किसी पार्टी के खिलाफ होना नहीं है, सवाल पूछना ही लोकतंत्र को मजबूत करता है। आपकी क्या राय है, आप कमेंट में बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें लाइक और फॉलो करें।